हेलो स्टूडेंट्स, विनीता's हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्षितिज भाग 2 के पाठ 9 संगतकार के प्रश्नोत्तर करेंगे। यहाँ पाठ्य पुस्तक में दिए प्रश्नों के पश्चात अन्य प्रश्नों का भी समावेश किया गया है, अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखें और प्रश्नों के अभ्यास से परीक्षा में अधिकतम अंक लाने का प्रयास करें। तो चलते हैं, लेट्स स्टडी प्रश्नोत्तर ऑफ संगतकार। पहला प्रश्न है, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? तो इसका उत्तर होगा कि संगतकार के माध्यम से कवि उस तरह के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है जो महान और सफल व्यक्तियों की सफलता के पर्दे के पीछे रहकर अपना योगदान देते हैं। ये लोग महत्वपूर्ण योगदान तो देते हैं, परंतु ये लोगों की निगाह में नहीं आ पाते और सफलता के श्रेय से वंचित रह जाते हैं। मुख्य गायक की सफलता में साथी गायकों, वाद्य कलाकारों, ध्वनि एवं प्रकाश व्यवस्था देखने वाले कलाकारों या कर्मियों का योगदान रहता है, पर उन्हें इसका श्रेय नहीं मिल पाता। अगला प्रश्न है, संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? तो इसका उत्तर होगा कि संगतकार जैसे व्यक्ति निम्नलिखित क्षेत्रों में मिलते हैं, जैसे सिनेमा के क्षेत्र में, फिल्मों में अनेक सह कलाकार और स्टंटमैन होते हैं, नृत्य के क्षेत्र में अन्य सह नर्तक होते हैं, भवन निर्माण क्षेत्र में मजदूर होते हैं, राजनीति के क्षेत्र में सहायक उपनेता और कार्यकर्ता होते हैं। अगला प्रश्न है, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? तो इसका उत्तर लिखें कि संगतकार निम्नलिखित रूपों में गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। वे अपनी आवाज और गूंज को मुख्य गायक की आवाज में मिलाकर उनकी आवाज का बल बढ़ाने का काम करते हैं। जब मुख्य गायक गायन की गहराई में चले जाते हैं, तब वे स्थायी पंक्ति को पकड़कर मुख्य गायक को वापस मूल स्वर में लाते हैं। और तीसरा, वे मुख्य गायक की थकी, टूटती बिखरती आवाज को बल देकर उसे अकेला होने या बिखरने से बचाते हैं। नेक्स्ट है, भाव स्पष्ट कीजिए और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो इस पंक्ति का भाव यह है कि संगतकार जानबूझकर अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा नहीं होने देता है। यह संगतकार द्वारा अपनी प्रतिभा का त्याग है, जो योग्यता और सामर्थ्य होने पर भी मुख्य गायक की सफलता में बाधक नहीं बनता और मानवता का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। तो कोई एक उदाहरण देकर इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे कि किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से योगदान देते हैं। एक प्रसिद्ध गायक के पीछे उसमें संगीत निर्देशक, गीतकार, संगीत देने वाले, सह गायक, निर्माता जैसे लोगों की भूमिका अहम होती है। उसकी प्रसिद्धि में इन सब की मेहनत भी सम्मिलित होती है। नेक्स्ट है, कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता हुआ नजर आता है। उस समय संगतकार उसे बिखेरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि जब मुख्य गायक का गायन तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचता है, तब उसके स्वर बिखरने लगते हैं, शक्ति समाप्त होने लगती है। ऐसे समय में संगतकार उसके पीछे मुख्य धुन को दोहराकर इस बिखराव को संभालता है और उसकी शक्ति और उत्साह को वापस लाने में योगदान देता है। नेक्स्ट है, सफलता के चरम शिखर पर
पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं? तो इसका आंसर होगा कि सफलता पर पहुंचकर यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उसे सहयोगी हौसला, साहस और उत्साह बढ़ाकर उसे संभालते हैं, उसकी कमियों को बताते हैं और हो सके तो उसे ठीक करते हैं, पिछली असफलता को भूलने में मदद करते हैं और आगे बढ़ने को प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट है, ये तो थे पाठ के पीछे दिए हुए प्रश्न। अब हम पढ़ेंगे अन्य पाठ्येतर प्रश्न यानी कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, संगतकार किन्हें कहा जाता है? इसका आंसर होगा कि संगतकार उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो मुख्य गायक के सहायक होते हैं। वे मुख्य गायक के स्वर में स्वर मिलाकर उसके गायन को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। वास्तव में संगतकारों के बिना मुख्य गायक की सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है, संगतकार कभी कभी यूं ही मुख्य गायक का साथ क्यों दे देता है? तो इसका आंसर होगा, संगतकार कभी कभी यूं ही मुख्य गायक का साथ इसलिए देता है क्योंकि मुख्य गायक को यह लगे कि वह अकेला नहीं है, उसका साथ देने के लिए संगतकार भी है। ऐसा करके वह मुख्य गायक के उत्साह को कम नहीं होने देता। नेक्स्ट है, तार सप्तक गाते समय मुख्य गायक को क्या क्या परेशानियां होती है? तो इसका आंसर होगा कि तार सप्तक 7 स्वरों का समूह होता है जिनकी ध्वनियां साधारण, मध्यम और मंद होती है। इन सुरों को ऊंचा नीचा या मध्यम बनाए रखने के क्रम में मुख्य गायक की आवाज बैठने लगती है, उसका उत्साह कमजोर होने लगता है और उसकी आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ प्रतीत होता है, अर्थात उसका स्वर बोझिल होने लगता है। अतः मुख्य गायक को उपरोक्त परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है, मुख्य गायक और संगतकार के संबंध एक दूसरे के पूरक हैं, स्पष्ट कीजिए। तो मुख्य गायक और संगतकार के मध्य अटूट संबंध होता है। संगतकार के बिना मुख्य गायक प्रसिद्धि के शिखर पर नहीं पहुंच सकता। संगतकार मुख्य गायक को कदम कदम पर संभाल कर उसके गायन को प्रभावी बनाए रखता है। इसी तरह मुख्य गायक संगतकार को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान करता है। इस तरह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगला प्रश्न है, संगतकार की मनुष्यता किसे कहा गया है? वह यह मनुष्यता कैसे बनाए रखता है? ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से पढ़ें। संगतकार में योग्यता, प्रतिभा, क्षमता और अवसर होने पर भी वह अपनी आवाज को मुख्य गायक की आवाज से ऊंचा नहीं उठाता है तथा कभी भी अपनी गायकी को मुख्य गायक के गायन से बेहतर सिद्ध करने का प्रयास नहीं करता है। इसे संगतकार की मनुष्यता कहा गया है। वह यह मनुष्यता मुख्य गायक को सम्मान देते हुए बनाए रखता है। अगला प्रश्न है, लोग प्राय संगतकार की विफलता किसे समझ बैठते हैं? तो इसका उत्तर लिखें कि लोग देखते हैं कि मुख्य गायक की भारी भरकम आवाज के सम्मुख संगतकार की आवाज दबी रह जाती है। संगतकार चाहकर भी अपनी आवाज को ऊंचा नहीं उठा पाता। इस प्रकार संगतकार सदा के लिए मुख्य गायक का सहायक बनकर रह जाता है। संगतकार द्वारा अपनी आवाज को न उठा पाने को लोग उसकी विफलता समझ बैठते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में संगतकार जैसे व्यक्तियों की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि भूत, वर्तमान या भविष्य काल हो, संगतकार जैसे व्यक्तियों की प्रासंगिकता हर काल में रही है और रहेगी। संगतकार ही वह व्यक्ति होते हैं जो प्रसिद्ध या महान व्यक्तियों की सफलता में अपना अदृश्य योगदान देते हैं। ये लोग पर्दे के पीछे रहकर ऐसे व्यक्तियों की सफलता में विशिष्ट योगदान देते हैं, जैसे किसी अच्छे रेस्तरां में भोजन को स्वादिष्ट बनाने और उसे प्रसिद्ध दिलाने में बहुत से लोगों का योगदान होता है। अगला प्रश्न है,
संगतकार कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। तो इस कविता में उन व्यक्तियों के योगदान पर प्रकाश डाला गया है जो मुख्य व्यक्तियों की सफलता के लिए अपनी इच्छाओं की बलि चढ़ा देते हैं। मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार उसके गायन को और भी सुंदर बनाते हैं तथा उसका उत्साह बनाए रखते हुए उसे अकेलेपन का एहसास नहीं होने देते। ऐसे व्यक्ति प्राय सभी क्षेत्रों में जैसे नृत्य, संगीत, खेल, राजनीति, उत्सवों के आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान देते हुए देखे जा सकते हैं। ये लोग अपनी महत्वाकांक्षा का त्याग कर अपनी मनुष्यता का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हुए संगतकार के प्रश्नोत्तर। हमने आपको एकदम सरल भाषा में इन प्रश्नों के उत्तर समझाए हैं। यदि आप इसी तरह सारगर्भित भाषा व सटीकता से प्रश्नों के उत्तर देंगे तो परीक्षक आपसे प्रभावित होगा और अच्छे अंक देगा। तो अच्छे अंक लाए और हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।